अब आप में से जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो कहेंगे कि बात तो यहाँ पर पाकिस्तान की हो ही नहीं रही, प्रॉब्लम तो मुझे इस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से है। ये एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा जिसमें नरेंद्र मोदी को यहाँ पर गद्दार दिखाने की कोशिश की जा रही है। और मैं कहूंगा एग्जैक्टली धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने कुछ इसी तरीके का झूठा और वाहियात प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी अपनी फिल्म के जरिए, लेकिन उसका असर कुछ अलग ही हुआ है। ये भाई ध्रुव राठी कितना ज्यादा वो है यार, सच में कितना ज्यादा ओवर प्रोग्रेसिव है। इस बंदे को लगता है कि हर चीज प्रोपेगेंडा है। लिटरली कुछ मूवी हो गई, कुछ भी हो रहा है भारत देश में तो हर चीज प्रोपेगेंडा है। गाने हो गए वो तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं, एक किसी ने मूवी लॉन्च कर दी तो बेकार बन गई, वो तुम्हें बर्बाद कर रही है। मतलब गाइस ध्रुव राठी का मानना ऐसा है कि कहीं तुमने कुछ गलत बोल दिया तो तुम्हें प्रोपेगेंडा हो गया, कहीं तुमने कुछ दिखा दिया प्रोपेगेंडा, गाने में कुछ दिखा दिया प्रोपेगेंडा। अरे भाई इतनी जल्दी लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते, कोई इस आदमी को बताओ जाकर। और जो ये कह रहा है कि इसमें मोदी जी का गलत बताया गया है या व्हाटएवर, देखो गाइस साफ साफ बात इतनी सी है कि गाइस उस बंदे ने आदित्य धर ने केवल और केवल एक जस्ट फिक्शनल मूवी बनाई है, केवल उसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। हम लोग केवल एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, केवल एंजॉयमेंट के लिए। ना ही उस बंदे ने कुछ ऐसा दिखाया है कि अरे भाई प्रोपेगेंडा हो गया जी हो गया। दिखाया है, मैं मानता हूँ कि 26/11 का अटैक ऑडियो दिखाया, लेकिन ठीक है वो इसलिए दिखाया क्योंकि उसमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मसाला डाल सके, मजा आ जाए लोगों को। और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, क्योंकि ध्रुव राठी की सोच के हिसाब से तो यो हनी सिंह को गाने भी नहीं बनाने चाहिए, प्रोपेगेंडा है, आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाओगे। मतलब सीरियसली भाई, चलो और देख रहे हैं ये क्या कह रहा है। रोशन ने कहा कि भले ही फिल्म की पॉलिटिक्स से वो सहमत ना हो, भले ही वो बहस कर सकते हैं फिल्मकारों की जिम्मेवारी को लेकर, लेकिन स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी और एक सिनेमा के स्टूडेंट के रूप में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। शानदार। तो बेसिकली उनका मतलब यह है कि भले ही प्रोपेगेंडा है लेकिन फिल्म अच्छी बनाई है। लेकिन मैं यहां पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा। इस बंदे के लिए हर चीज प्रोपेगेंडा है। तुम एग्जिस्ट क्यों कर रहे हो भारत देश में? प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा। किसी गाने में एक बंदे लड़की बाजी दिखा दी, प्रोपेगेंडा। अब इसी मूवी में गाइस 26/11 का अटैक दिखा दे, प्रोपेगेंडा। अरे भाई इस बंदे के लिए हर चीज प्रोपेगेंडा है यार, सीरियसली भाई। इस बंदे को लगता है कि देश का जो युवा है वो बेवकूफ है, पूरा का पूरा बेवकूफ है, हर चीज से इन्फ्लुएंस हो जाएगा वो व्यक्ति। मतलब आप कहोगे कि अरे भाई सिगरेट पीता हुआ कोई व्यक्ति दिखेगा तो दोस्त का युवा कहेगा वाओ कितना कूल लड़का है, हम भी आज से सिगरेट पिएंगे। ऐसा नहीं होता भाई रियल लाइफ में, सीरियसली कह रहा हूँ गाइस। इस बंदे ये पता नहीं कौन से डिल्यूजन में जी रहा है अपने, कि इसको लगता है एनिमल मूवी से लोग हाथ पैर चलाने लगेंगे, एक दूसरे को मारने लगेंगे। कहीं इसको लगेगा धुरंधर देख के लोग एक दूसरे का कत्लेआम मचाएंगे, 26/11 की वजह से बोलेंगे। अरे भाई हर चीज प्रोपेगेंडा नहीं होती। तुम मानता हूँ मैं ध्रुव राठी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ गाइस, मैं उनकी बल्कि बहुत वीडियोस देखता हूँ, लेकिन कभी कभार ध्रुव राठी मतलब बहुत ओवर रिएक्ट कर देता है। ये बंदा क्लाउड चेसिंग करता है, इसे पता है कि धुरंधर ट्रेंडिंग में चल रही है तो मैं भी बोल दूंगा कि अरे धुरंधर में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, गलत बोला है। वैसे एनिमल के टाइम में एनिमल ट्रेंडिंग चल रही थी तो इसने एनिमल में बोला था, वैसे ही अब आ गया ये। और वैसे ही जब यो हनी सिंह जी ने कमबैक किया था और तो उन दोनों के बीच वॉर चल रही थी यो हनी सिंह और बादशाह के बीच में, तो ये क्राउड चेसिंग करने आ गया था। मतलब भाई ये कितना बड़ा क्राउड चेसर है यार, सीरियसली ब्रो। आगे सुनो क्या बोल रहे हैं, देखते। वर्ल्ड फेमस क्रिटिक सुजान सोनटाग ने अपने आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया कि प्रोपेगेंडा तभी इफेक्टिव होता है जब उसे अच्छे से पेश किया जाए, और इसलिए अच्छे से बनाया हुआ प्रोपेगेंडा कहीं ज्यादा खतरनाक है। द ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में इतनी खतरनाक साबित नहीं हुई क्योंकि वो बकवास फिल्में थी, लेकिन धुरंधर एक एंगेजिंग फिल्म है। आपको एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? आदित्य धर अपने पॉलिटिकल
प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है कि भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया। मूवी है, फिक्शन है उसके अंदर, उसमें भाई थोड़ा बहुत है तो आधा रियल है आधा फिक्शन है, दोनों को मिक्स करके जस्ट अ मूवी है भाई। वो तुम क्या आर्टिकल घुसेड़ रहे भाई। आदित्य धर इतना बोल रहा है भाई, ये बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान में हम स्पाई भेजते, भाई मैं नहीं जानता कि भेजते कि नहीं भेजते व्हाटएवर, लेकिन भाई वो एक मूवी है, वो जस्ट एक स्टोरी है ब्रो। अपन को केवल मूवी जस्ट भाई इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हैं, केवल और केवल इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, टाइम पास बस। भाई तुम इतना भाई कौन होता भाई इन्फ्लुएंस। अगर ध्रुव राठी को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति मूवी देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि शायद 3-4 लोग होंगे ऐसे जो जेन्युइनली इन्फ्लुएंस हो गए होंगे, वो बेवकूफ हैं वो लोग जो इन्फ्लुएंस हुए हैं धुरंधर देख के। लेकिन भाई बाकी सब में मैंने पूरा इंटरटेनमेंट हुआ भाई। तो इंटरनेट देख लो, हर जगह क्या अक्षय खन्ना दिख रहा है। ना ही कोई व्यक्ति धुरंधर से इन्फ्लुएंस होकर बोल रहा है अरे पाकिस्तान की ऐसी की तैसी है, पाकिस्तान के गलत बोल रहा है। ना कोई व्यक्ति भाई ऐसे बोल रहा है इंडिया का वाले में कुछ ऐसा बोल रहा है। मतलब भाई ये बंदा पता नहीं कौन से डिल्यूजन में जी रहा है भाई। से बार ऐसा लग रहा है भाई लोग तो कतलेआम मचा रहे, लोग तो पाकिस्तान लोगों को गालियां दे रहे हैं, बल्कि उधर चल रहा है पूरे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और इंटरनेट में अक्षय खन्ना का डांस बढ़िया भाई, इतना बढ़िया सब चल कर रहे हैं। इस बंदे को पता नहीं अलग ही तकलीफ है भाई, हर चीज में इस बंदे के लिए प्रोपेगेंडा है भाई, हर चीज इसके लिए प्रोपेगेंडा है। और गाइस ये अगर इसको ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने पाकिस्तानी एजेंट्स नहीं भेजे हैं या नहीं भेजे, तो इसको गाइस बहुत कुछ नहीं पता है, ठीक है ना गाइस। मेरे से आदमी को कुछ नहीं पता है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने भेजे हैं। और गाइस ये बंदे ने जो आदित्य धर के बारे में कहा है वो गलत है। आदित्य धर ने गाइस कोई चाटुकारिता करी नहीं है, मेरी नज़र में तो नहीं करी है। उस बंदे ने केवल अच्छी मूवीज बनाई है, मुझे तो अच्छी लगी गाइस मूवी, मैं देखने भी गया था, मजा आ गया था गाइस, ठीक है ना। आओ देखते हैं आगे क्या बोल। लेकिन धुरंधर फिल्म ऐसे ही एक सीक्रेट एजेंट को हीरो की तरह पेश करती है। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप शायद कहोगे कि ये फिल्म ही तो है, फिल्म में ये सब दिखाने में प्रॉब्लम क्या है। ऐसे तो वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की भी फिल्में हैं जिनमें दिखाया जाता है कि एक इंडियन एजेंट पाकिस्तान में जाकर काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि धुरंधर फिल्म बार बार आपको दिखाती है कि कैसे ये रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। बार बार अपने ट्रेलर में कहती है बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स। 26 नवंबर के असली आतंकी हमले को दिखाया जाता है, असली न्यूज फुटेज के साथ दिखाया जाता है। आतंकी और उनके हैंडलर्स की रियल लाइफ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तक इस्तेमाल की जाती हैं। इवन पाकिस्तान के शहर लाइरी में जो गैंगस्टर्स दिखाए गए हैं, बाबू डकैत, रहमान डकैत, उजैर, इस नाम से रियल लाइफ में गैंगस्टर्स रहे हैं। और पुलिस वाला चौधरी असलम भी रियल लाइफ में कैरेक्टर रहा है। गाइस मेरे को ध्रुव राठी से इतनी उम्मीदें थी भाई, ये बंदा, इसको ये नहीं पता कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स और बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। गाइस कसम से मेरे को इतनी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन क्या है ये पूरे बेसलेस पॉइंट्स। मतलब तुम कह रहे हो एक पॉइंट में कि गाइस हमें ये जो कैरेक्टर्स है इसमें रियल दिखाया है, रियल लाइफ में है, प्लस तुम कह रहे हो कि 26/11 का अटैक दिखाया है, प्लस इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग रियल न्यूज फुटेज दिखाई है, मानता हूँ, लेकिन वो केवल स्टोरी को एंगेजिंग करने के लिए दिखाया है गाइस, तुम लोग को इंटरेस्ट आए इसलिए दिखाया है। थोड़ी ना भाई उसमें ये दिखाया दिया भाई कि ओ फक ये क्या हो गया, ऐसा हो गया। अरे ब्रो कम ऑन यार, सीरियसली कम ऑन। एक मूवी, मतलब तुम एक मूवी को लिटरली ऐसे बोल रहे हो भाई, एक मूवी है वो, जस्ट एक मूवी। लिटरली ध्रुव राठी के भाई कंटेंट की कमी हो चुकी है, मैं बता रहा हूँ गाइस। उस बंदे को तो अभी कल को कोई गाना भी प्रमोट होएगा ना तो ये कह देगा भाई वो गाना प्रोपोगेंडा है, इसकी माँ की हर एक चीज प्रोपोगेंडा है भाई, हर चीज। तुम भी प्रोपोगेंडा हो साले, तुम क्यों हो चिंता, तुम भी प्रोपोगेंडा हो, मर जाओ जाकर कहीं पर। देखते हैं गाइस और भी क्या यूजलेस पॉइंट्स हैं। फिल्म ऑडियंस के लिए एक रियल लाइफ सिनेरियो पेश करती है और उसके बीच में अपनी कल्पना से फिक्शन जोड़ देती है, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने अपनी इमेजिनरी फिल्म भवंडर में किया। एक्चुअली में रहमान डकैत की मौत 9 अगस्त को ही हुई थी।
वो पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम के एक इनकाउंटर ऑपरेशन में मारा गया था, लेकिन फिल्म में ऐड किया गया कि भारत का एक फिक्शनल सीक्रेट एजेंट इसमें शामिल था। दिखाया है कि रहमान डकैत के मरने से पहले वो उसे हॉस्पिटल तक लेकर आया, लेकिन असलियत में ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं है। आप ये 10 अगस्त 2009 की न्यूज देख सकते हो, जहां बताया गया है कि उसका इनकाउंटर बिन कासिम इलाके में। अरे गाइस, ये बंदा भाई मतलब हर चीज में लिटरली गाइस ये आर्टिकल दिखा देगा, हर चीज मतलब गाइस मूवी है जस्ट अ मूवी में केवल दिखाया गया था कि वो बंदे ने, मानता हूँ कि दिखाया था कि उसमें वो एजेंट जो है वो ऐड हो गया था कि उसने नहीं मारा है। मैं मानता हूँ रियल लाइफ में नहीं मारा हूँ, ठीक है, हॉस्पिटल तक लेकर तो वो पूरी फिक्शनल स्टोरी है, क्योंकि उस स्टोरी को खींच सके, कोई किसी को उस पर शक ना हो, हमजा पे किसी को शक ना हो, इसलिए उस बंदे ने ऐसा किया था यार। इतनी सब बेसिक चीज है भाई, इतना बेसिक पॉइंट है, कोई 5 साल का बच्चा भी समझ जाएगा, उसमें बिठा के दिखाऊंगा तो मतलब वैसे नहीं दिखाऊंगा, मैं भी समझता हूँ बच्चे के लायक नहीं है वो मूवी, बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़े सीन से उसके, मैं भी रह गया था, लेकिन समझो मेरे पॉइंट का मतलब इतनी बेसिक चीज है, मतलब उसमें इसलिए ऐसा किया था, वो हॉस्पिटल तक नहीं रियल लाइफ में नहीं ले गया होगा, लेकिन जो मूवी के अंदर लेके गया था वो इसलिए लेके गया था क्योंकि उसको मतलब उसकी जो टीम मेंबर्स है ना, जितने भी रहमान डकैत के लोग थे, उन्हें शक ना हो हमजा पर, इसलिए वो लेकर गया था यार। इतनी छोटी सी बात है, इतनी सी बात को उन्होंने कैसे बढ़ा चढ़ा के, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। अरे भाई फिक्शनल है यार, फिक्शनल स्टोरी है कि थोड़ा सा रियल उठा लिया, कैरेक्टर्स लिया है, थोड़े इवेंट रियल उठा लिए, उसमें वो केवल मसाला डालने के लिए, इंगेजिंग करने, इतनी सी छोटी बात, लिटरली इतनी छोटी बात ध्रुव भाई को समझ में नहीं आ रही भाई, इतनी कंटेंट की कमी ध्रुव भाई, कंटेंट की कमी हो गई क्या यार। गाइस आगे देखो क्या बोलते हैं। तो अब क्या फैक्ट है और क्या फिक्शन, ऑडियंस ये नहीं जान पाती, और जानना तो छोड़िए, फिल्म में खोए हुए दर्शक इस बात पर गौर भी नहीं करते। इसी कारण से उनके लिए ये सब कुछ एक गॉस्पेल ट्रुथ बन जाता। गाइस मैं सच कह रहा हूँ, मैं भी थिएटर में गया था, और गाइस केवल जितने लोग थे मेरे थिएटर में, जितने लोग बैठे हुए थे, सबको मूवी केवल इंगेजिंग मजा आ रहा था, केवल सब लोग डांस देख रहे थे, मजा कर रहे थे, और कुछ भी नहीं था, किसी के लिए भी वो गॉस्पेल ट्रुथ नहीं था। गाइस मैं भी हूँ, सब मेरे दोस्त थे, सब लोग थे, किसी के लिए वो ट्रुथ नहीं था कि सब लोग कह रहे ओ माय गॉड ऐसा हो गया, पाकिस्तान ऐसा है, या फिर आतंकवादियों ने ऐसा गलत किया या व्हाटएवर, किसी ने कुछ नहीं कहा था। गाइस सब मस्ती मजाक में ले रहे थे उस मूवी को, सबने एंजॉय करने गए थे। अगर ध्रुव राठी को ऐसा लगता है कि अरे कोई वो मूवी देख के थिएटर में लोग कहेंगे व्हाट द हेल, ये कैसे हो गया, आतंकवादियों की ऐसी की तैसे, हमें पाकिस्तान को जिंदा जला दो, पाकिस्तानियों को ऐसा कर दो, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा गाइस, ऐसा कुछ नहीं। ये बंदा जर्मनी में रह के अपने ही डिल्यूजन में जी रहा है, अपने ही गाइस उसमें जी रहा है, अपनी ही काल्पनिक दुनिया में है उसकी, कि गाइस हर एक युवा लगा पड़ा गाइस, मतलब सबको मजा आया लिटरली गाइस। मैंने एक वीडियो नहीं देखी इंटरनेट पे जिसमें धुरंधर के बारे में ऐसा कोई कुछ कह रहा हो कि अरे गाइस क्या ये है, क्या बकवास है, या कोई ऐसा बोल रहा हो कि मैं इससे इन्फ्लुएंस हो गया, या कोई ऐसा कह रहा हो कि गाइस पाकिस्तानियों को जिंदा जला दो, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा, केवल और केवल एंजॉय किया लोगों ने। ये पता नहीं कहाँ से कौन सी बात उठा के डाल रहा है, और वही बात रही गाइस ट्रुथ की और फैक्ट की और उन सब चीजों की। गाइस मैं सच कह रहा हूँ, ये मूवी अगर आपको लगता है कि फैक्ट है, पूरे ही रॉन्ग हो, ये पूरी फिक्शनल मूवी है। आधे इसमें केवल कैरेक्टर्स और कुछ इवेंट्स रियल होंगे, लेकिन पूरी की पूरी फिक्शनल है। आप यदि मूवी से इंस्पायर होकर समझते हो कि ये रियल है या ये फेक है, तो आप बेवकूफ हो, ये सब मत करो। अगर आपको देखना ही है कि रियल क्या होती है, तो आप डॉक्यूमेंट्री देखो, डॉक्यूमेंट्री इसमें पता चलता है, या तो नॉवेल्स भी पढ़ सकते हो, आप बुक रीडिंग कर सकते हो, लेकिन वो सब रियल होती है। ये जो है ये फेक है, तो टोटली फेक है। इनसे इन्फ्लुएंस होने की आप लोग को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना गाइस। और चलो देखते हैं आगे क्या बोला है इसमें। रियलिटी बेस्ड है, तो एजेंट को वहाँ ताली बजाना तो भेजेंगे नहीं, तो वॉयलेंस ही होगा। कि अगर आप इंडियन हो,
मैं तो कहूँगा आप कहीं से भी हो, अगर आपको फैक्ट से प्रॉब्लम है तो आपको इस मूवी से प्रॉब्लम। इन तीनों की माँ की चूक, वो भी 420 बार। मतलब गाइस, अगर गाइस 3-4 लोगों को लगता है वो बेवकूफ है, गाइस देखो बेवकूफों की कमी नहीं है इंडिया में। मैं जानता हूँ कुछ होंगे ऐसे, लग रहा होगा अरे धुरंधर बहुत रियल नहीं है। और वही गाइस अगर आपको ऐसा लगता है कि सभी गलत है, आप केवल गाइस वो है ना, आप केवल बुक के कवर को देख के पूरी बुक ही आप जज कर ले रहे हो, तो आप भी थोड़े बेवकूफ हो। मतलब गाइस अगर 3-4 लोगों का एग्जाम्पल दिखा दो, ऐसा लग रहा सारे युवा ऐसे ही हैं, A to Z सबके सब बेवकूफ। सबको ऐसा लग रहा अरे पावी चले जाएंगे ये लोग बॉर्डर में और पाकिस्तानियों को मार डालेंगे। मतलब गाइस कसम से यार, मैं गाइस मुझे कमेंट्स में बताओ आप में से किस किस को जेन्युइनली इससे इन्फ्लुएंस हुए हो, मुझे जेन्युइनली बताओ गाइस, क्योंकि मैं तो इससे घंटा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। मैं केवल जब गया था, मैं केवल इसे इंजॉयमेंट के लिए गया था, केवल और केवल इंजॉयमेंट के लिए। ना गाइस मैंने इससे इन्फ्लुएंस हुआ धुरंधर से, ना ही वो ताजमहल से, ना ही बंगाल फाइल्स से। मैं तीनों में से किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। और पहली बात तो मूवी से हुआ ही नहीं जाता इन्फ्लुएंस, पता नहीं इसी को लगता है। और कोई इनके जो ये 3-4 लोग दिखाए हैं इसने, उन्हें ही लगता है भैया कि मूवीज तो भैया रियल हो गए हैं, मूवीज कभी फेक ना हो गए, मूवीज तो समय जो दिख रहा सब रियल हो गए। हाँ अभी जो क्या बोलते रहमान डकैत ने जो तो मारो है ना कढ़ाई में जिंदा जला दो, तो रहमान डकैत ने ऐसे ही लोग हो गए हैं जी, तो बड़े खतरनाक पाकिस्तानियों ने तो जिंदा जला दो, हमारे सीक्रेट एजेंट को जला दिया इनने, हमारे सीक्रेट एजेंट को मारेंगे जी। इनकी ऐसी की तैसी, भाई कैसे लोग हैं यार मैं जो पागल हो जाऊंगा भाई ऐसे लोगों को देख देख कर। आगे देखते हैं क्या कहा है। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि कई और ऐसी फिल्में होती हैं जो इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स होती हैं, लेकिन उनमें फिक्शन ऐड किया जाता है, जैसे कि भाग मिल्खा भाग हो गई या दंगल की कहानी हो गई। लेकिन आमतौर पर जब फिल्म मेकर्स ऐसा करते हैं, वो चीजों को और सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग बनाने के लिए करते हैं। लेकिन आदित्य थर जब ऐसा करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता है। क्योंकि अगर इस सारे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को आप फिल्म से निकाल भी दोगे, तो भी उसके सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइस देखो जो इसने कहा है कि कुछ होती हैं इंस्पायर, जैसे दंगल और भाग मिल्खा भाग, देखो गाइस मानता हूँ दोनों अच्छी फिल्म है, और बहुत अच्छी फिल्म है अपनी फील्ड की। लेकिन गाइस अब एक बात समझना, इसमें ये कह रहा है कि आदित्य धर झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। मुझे नहीं पता पहली बात तो फैला रहा कि नहीं फैला रहा, लेकिन गाइस अगर ये कह रहा है कि 26/11 का अटैक नहीं रोल प्ले करता था, जरूरत नहीं थी, या ये कह रहा है कि उस रिकॉर्डिंग्स को, उस तुम्हारे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को, न्यूज़ रिकॉर्डिंग्स को या फिर रियल फुटेज को हटा भी देते, या इंडिया से रिलेटेड जितनी रियल चीज़ें हैं वो हटा देते, उसमें मूवी को इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं पड़ता। जो स्टोरी लाइन है या उसके थ्रिलिंग होने में इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो मैं मानता हूँ उसमें ये ध्रुव राठी जी पूरे ही गलत है, क्योंकि ध्रुव भाई आपने यदि धुरंधर फिल्म देखी होगी तो आपको पता होगा कि आधे से ज़्यादा लोग केवल 26/11 अटैक के लिए एक्साइटेड थे। मतलब मैं भी यही देखने आया था कि क्या होने वाला है, मतलब क्या है ऐसा, क्या ऑडियो दिखा दी, क्या न्यूज़ दिखा दी, मतलब वही चीज़ फटी थी। मतलब गाइस अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन गाइस जो थोड़ी रियल चीज़ें हैं ना, उसकी वजह से भी धुरंधर 60% उसी वजह से फेमस हुई है, केवल अपनी रियल वजह से, रियल चीज़ों की वजह से, उसी वजह से आई है। और गाइस वही बात रही कि फेक चीज़ें दिखाने की। देखो गाइस मूवी जो होती हैं वो तुम्हारी इमेजिनरी होती हैं, कुछ चीज़ें रियल उठाओ, कुछ चीज़ें फेक उठाओ, बात खत्म। इतनी सी मूवी है और वो एंजॉयमेंट के लिए होती है। हर एक चीज़ में आप अपना वो ज्ञान नहीं दे सकते कि भाई ऐसा नहीं करते। भाई अगर आप गाइस जर्मनी में रह रहे हो ध्रुव भाई, और आप भाई ऐसी बातें करते हो ना कसम से, फिर लोग कहते हैं भाई हम हॉलीवुड से क्यों नहीं कंपेयर कर पा रहे बॉलीवुड को, बॉलीवुड भाई हमारा पापा है। गाइस बॉलीवुड देखो ना, हॉलीवुड कहाँ पर पहुंच गया, बॉलीवुड कहाँ पर रह गया, इन्हीं जैसे लोगों की वजह से। गाइस जरा सा बॉलीवुड थोड़ा सा अच्छा कर देगा, कुछ इतना बड़ी है कि पूरी
पूरी भारत जनता को पसंद आएगा, लेकिन इन जैसे बेवकूफ को पसंद नहीं आएगा कि अरे हर चीज में प्रोपोगेंडा, ओ माय गॉड, ओ शिट, ये क्या कर दिया। मतलब गाइस कसम से बॉलीवुड वैसे ही तो 2-3 साल में या साल में एक अच्छी मूवी देता है, वो भी ये लोग ऐसे कर देते हैं गाइस। मतलब बहुत बेकार चीज है यार, बहुत बेकार चीज है। देखते हैं आगे गाइस क्या कहा है। और अब कोई अगर सवाल करेगा आदित्य धर से इस चीज को लेकर तो वो कह देगा कि भाई ये तो फिक्शनल फिल्म है, और कोई पूछेगा कि अगर एक फिक्शनल फिल्म है तो इतने सारे रियल लाइफ इवेंट्स क्यों ऐड किए, तो वो कहेगा लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स फिल्म है। हो गई आपकी निंजा टेक्निक तैयार डॉग विस्लिंग करने की और प्रोपेगेंडा चलाने की। गाइस इसमें क्या डॉग विस्लिंग, मेरे को एक बात बताओ गाइस, इन्हीं जैसे रिपोर्टर्स होंगे ध्रुव राठी जैसे कि ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया, तो भाई वरना और क्या कहेगा। कोई भी हो भाई, कोई भी हो, कोई सा भी, क्या कहेगा वो, यही तो कहेगा। क्योंकि गाइस एक बात तुम सोचो, फिक्शनल मूवी है भैया, एंजॉयमेंट के लिए देखो, बात खत्म, एंजॉयमेंट के लिए देखो फिर हटा दो। इतनी सी छोटी सी बात है सिर्फ कि गाइस मूवी जो है क्या तुम अपने एंजॉयमेंट के लिए देखते हो, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते, आपका कोई फर्क भी नहीं पड़ता आपकी सोच से, क्या आप सोचते हो क्या। मतलब मैं सच कह रहा गाइस, जो ये लोग सोचते हैं कि अरे गाइस मतलब बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा हो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं कि अरे ये पाकिस्तानियों को जला देंगे, ये कर देंगे, लोग युवा पागल हो गए, कुछ नहीं हुआ गाइस। केवल और केवल मोबाइल पे, इंटरनेट पे, हर जगह, केवल इंस्टाग्राम पर केवल अक्षय खन्ना का डांस वायरल हो रहा। मैंने तो 26/11 का एक वीडियो तक नहीं देखा था कि अरे ये भी हो गया, ये सब भी दिखा दिया। वो तो जब मैं मूवी बैठा था तब मुझे पता चला, वाह यार वाह, क्या दिखाया है, मजा आ गया। मतलब गाइस ऐसे ऐसे मतलब बेवकूफ लोग रहते हैं लिटरली गाइस। मतलब मेरा क्या कहूँ मैं, मेरे पास कुछ है नहीं गाइस कहने को, सच कहूँ। अभी तो देखो गाइस आगे और क्या कहा है इसने। देखिए आर्टिकल में क्या लिखा है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो रिसेंटली जाली करेंसी पकड़ी थी, उनकी क्वालिटी लीगल करेंसी नोट्स के जैसी थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान में हाई सिक्योरिटी प्रेस में जाली नोट छापे जाते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए भारत में स्मगल किए जाते हैं। इस न्यूज आर्टिकल को पढ़कर आपको क्या फीलिंग आ रही है? यही ना कि हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही थी और उनके इनपुट्स के आधार पर मंत्री एक्शन भी ले रहे थे। लेकिन फिल्म ने इस जाली नोट के रेफरेंस को लेते हुए दिखाया कि कैबिनेट मिनिस्टर ने नोट छापने की मशीन को फॉल्टी बताया और फिर वो मशीन पाकिस्तान पहुंच गई, जबकि इस बात का रत्ती भर भी कोई सबूत नहीं है। कोई भी ऐसी न्यूज आपको नहीं मिलेगी ऐसा कुछ भी हुआ हो। अगर आप ये कहोगे कि उस समय ये खबर बाहर कैसे आती, लेकिन 2014 के बाद से तो मोदी सरकार आ रखी है, अगर उस समय कुछ ऐसा हुआ था तो उस मंत्री को पकड़ो और जेल में डाल दो। 11 सालों से उसका कुछ भी जिक्र क्यों नहीं किया गया? ओह भाई साहब, मतलब भाई ये बंदा फिक्शनल है भैया, वो फेक है। उसने केवल एंटरटेनमेंट के लिए बनाई थी, वो स्टोरी में इम्पैक्ट डाले, बस इतनी सी गाइस ध्रुव भाई ने मतलब इतना बस राई का पहाड़ बना दिया लिटरली, बाल की खाल कहते ना जो, ये ध्रुव भाई है। मतलब भाई इतनी छोटी सी बात है, लिटरली जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस उनने डाली थी भैया। केवल स्टोरी लाइन में इम्पैक्ट बना रहे, केवल लोगों को पता चले कि देखो ऐसा हो रहा है, बस, और कोई बात नहीं है। हमारा भाई देश थोड़े बहुत अच्छे भी है, कुछ थोड़े बहुत बुरे लोग से भी भरा पड़ा है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। लेकिन एट दी एंड गाइस मैं कह रहा हूँ, ये ध्रुव भाई बहुत ज्यादा हुआ पोजेसिव है। मतलब इन्हें हर चीज में प्रोपोगेंडा ही नजर आएगा। मैं कह रहा हूँ कल को गाइस इनका कुछ हो जाएगा ना तो भी इन्हें प्रोपोगेंडा आएगा कि अरे भाई इसकी ऐसी की तैसी, तुम लोग कर क्यों रहे ऐसा, मतलब तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम सालों प्रोपोगेंडा वालों, तुम्हारी वजह से ही हो रही प्रोपोगेंडा, तुम ही हो प्रोपोगेंडा। मतलब भाई ये बंदा यार हर चीज में ऐसा कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं। अरे भैया उसने कब कहा कि रियल में हो रहा, वो केवल जस्ट फिक्शनल स्टोरी है, केवल फिक्शनल स्टोरी, उसमें केवल जस्ट दिखाया गया है। और गाइस
मैं रो दूंगा गाइस, मैं कह रहा गाइस, मैं है ही सारा रोने लगूंगा, मेरा सिर फट रहा गाइस, सच में मैं सिर फट गया गाइस। अभी मतलब आधी वीडियो भी नहीं हुई है और इस बंदे की मेरी बातें सुन के, इस बंदे की बातें सुन के मेरा सिर फट गया गाइस। अभी देखो आगे क्या कहा है। इसी तरह फिल्म में दिखाया गया कि 26/11 हमले से पहले इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे। ये बात सच है, जैसे कि यूके के एक डिफेंस और सिक्योरिटी थिंक टैंक RUSI का ये नवंबर 2009 का आर्टिकल देखिए। इसमें बताया है कि कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे लेकिन बहुत स्पेसिफिक नहीं थे। पुलिस और कोस्ट गार्ड उन पर एक्शन नहीं ले सकी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पास पुरानी बोल्ट राइफल्स थी। जो एलीट NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो अटैक के 10 घंटे बाद पहुंच सकी, जिससे लॉजिस्टिक्स की कमी दिखती है। ऊपर से उनके पास नाइट विजन गॉगल्स नहीं थे और एक ऑपरेशन कमांड सेंटर की कमी थी। यानी यहां इंटेलिजेंस फेलियर के अलावा स्विफ्ट रिस्पॉन्स और कोऑर्डिनेशन की कमी भी देखी गई। लेकिन क्या हम इन फेलियर्स की वजह से ये अज्यूम कर सकते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार गद्दार थी और उन्होंने जानबूझकर यह हमला होने दिया? अगर आप ऐसा कहोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और मोदी सरकार भी उस गद्दारी के कटघरे में आ जाएंगी। क्योंकि चाहे IC-814 का कांधार फ्लाइट हाईजैक हो, कारगिल वॉर हो, 2016 का उड़ी टेरर अटैक हो या 2019 का पुलवामा आतंकी। गाइस मुझे जो बताओ कौन है वो बेवकूफ आदमी, कौन है वो पागल आदमी जो गाली दे रहा है मनमोहन सिंह की सरकार को, मोदी सरकार को या फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को? कौन दे रहा भैया? ये बंदा अपने ही दुनिया में मस्त रहता भाई। कि मैंने इंटरनेट पे लिटरली गाइस एक बंदे को नहीं देखा, क्या पता दे भी रहे हूँ कुछ, लेकिन मैंने नहीं देखा अभी तक। लेकिन अगर दे भी रहे कुछ बेवकूफों लोगों की वजह से थोड़ी ना पूरा भाई वो ये है, पूरे ही लोग बेवकूफ है। आधे से ज्यादा होंगे, आधे भी नहीं है मेरा मानना है, तो मैं तो सच कह रहा आधे भी नहीं है। लेकिन जितने थोड़े बहुत होंगे तो गाइस क्या कर सकते हैं आप? थोड़े बहुत है तो है, क्या कर लोगे तुम भी? इग्नोर देम, अवॉइड देम, जस्ट इतनी सी बात है। और वही बात रही गाइस 26/11 की, तो गाइस मानता हूँ फेलियर था, ठीक है। लेकिन गाइस अगर हम उनके बारे में ऐसा कोई नहीं कहा कि गद्दार है कुछ है। फिल्म में केवल स्टोरी को मस्त इम्पैक्ट देने के लिए डाला गया था, केवल और केवल इम्पैक्ट देने के लिए, और कोई बात नहीं है। इससे ज्यादा लिटरली गाइस कुछ नहीं है। अगर गाइस वो ही है ना गाइस, आपने सुना होगा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप सोचो गाइस, जैसा आप देखोगे वैसा ही आपको दिखेगा। मतलब आप अगर अच्छी से, मतलब इतनी अच्छी फिल्म, इतनी बढ़िया स्टोरी लाइन, इतना बढ़िया VFX, इतना बढ़िया एक्शन, आए है वायलेंस ही बिल्कुल मजा आ गया। इतनी गोटेड, पूरी इंटरनेट हिल गया, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड हिल गया उस पिक्चर से। ये बंदा पता नहीं प्रोपोगेंडा, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मतलब गाइस ये बंदा लिटरली अच्छी से अच्छी चीज में कमी निकाल देगा, मतलब कसम से यार, अच्छी से अच्छी चीज में। आगे सुनो इसने और क्या बोला है। इंटेलिजेंस इनपुट्स, चाहे इंटेलिजेंस फेलियर हो या इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद खराब कोऑर्डिनेशन हो या खराब प्लानिंग की वजह से चूक जाना हो, इन सभी फेलियर्स के लिए सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज को क्वेश्चन किया जाना चाहिए। और ये किसी भी नागरिक का अधिकार ही नहीं बल्कि फर्ज है। ये सवाल लोग बीजेपी सरकार से भी पूछते हैं और पहले कांग्रेस सरकार से भी पूछते थे। हर तरफ आलोचना भी होती थी। लेकिन चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार, किसी के लिए भी ये कहना कि ये सरकार गद्दार है और जानबूझकर आतंकी हमला होने दे रही है, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस की जरूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ऐसा कोई कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है ना। जहां तक है कुछ ही लोग कह रहे होंगे, 2-3 लोग कह रहे होंगे, कहने तो भाई भाड़ में सबके सब ओपिनियन कह रहे होंगे। लेकिन मेरी मतलब ओवरऑल किसी भी मेजर आदमी ने जिसके कहने से ये सब इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि मोदी सरकार गद्दार है या फिर कांग्रेस सरकार गद्दार है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को हेट नहीं करता, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्यार करता। मैं तो भैया मस्त मंगल आदमी हूँ, मुझे तो केवल मजा आता, मैं तो तमाशा देखने वाला व्यक्ति हूँ। और वही बात रही गाइस ध्रुव राठी भाई की, वो ये कह रहे हैं कि क्रिटिसाइज करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। आप हर एक को क्रिटिसाइज करो, मुझे तक क्रिटिसाइज करो आप, तो मैं तो कह रहा हूँ आप गाइस मुझे भी क्रिटिसाइज करो। आप लोग अभी जितनी मेरे पॉइंट्स रखे हैं, आप लोगों को कुछ भी गलत लगे तो कमेंट में बताना। A to Z लोग कुछ भी, आप लोग को एक भी कुछ भी गलत बात लगे,
केवल कमेंट से बताओ गाइस मेरे को, मैं माफी मांगना चाहूंगा आप लोग में से किसी को भी कुछ भी गलत लगा हो मेरी वीडियो देखकर या व्हाटएवर, सॉरी गाइस, कुछ भी मेरे से गलत निकल रहा हो इसलिए, क्योंकि गाइस मैं भी इतना नहीं जानता एज कम्पेयर ध्रुव भाई के बारे में। गाइस मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन बढ़िया आदमी है व्हाटएवर। आगे देखो गाइस, आगे तो ओ भाई साहब, आगे भैया, मतलब मैं तो सोचा था कि ये भाई इतनी अच्छी वीडियो बनाएंगे धुरंधर पे, मैंने जब खोली थी, लेकिन निकला क्या ये सब देख रहा है गाइस। मैंने लिटरली इनके क्लिप्स काट के डाला हूँ मैं मेरा दिमाग खराब हो गया था लिटरली गाइस, कसम से ये वीडियो बनाने में। सोचकर देखो, अगर कोई फिल्म डायरेक्टर पूरी की पूरी फिल्म इस चीज पर बना दे, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, और फिर डायलॉग डाला जाए फिल्म में कि ये सरकार देशभक्त नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आदित्य धर बीजेपी के तलवे चाटने में इतना खो गया कि उसने यही बेवकूफी कर डाली। वैसे शायद इसको बेवकूफी नहीं कहना चाहिए। नाजी प्रोपेगेंडिस्ट लेनी रिफेनस्टाल, जिसका मैंने वीडियो में पहले जिक्र किया था, वो हिटलर के मारे जाने के बाद कुछ ऐसा ही कहती थी कि मैं तो बस एक मासूम सी फिल्म मेकर हूं, मुझे बस अपनी आर्ट से मतलब था, जो चल रहा था मैंने उसे डॉक्यूमेंट कर दिया। भैया तो भाई और कोई बंदा और क्या करे, मेरे को एक चीज बताओ गाइस, तुम हो, मान लो आप एक फिल्म डायरेक्टर हो, ठीक है, आप में गाइस एक हुनर है, बढ़िया है, लेकिन आप थोड़े से रियल इवेंट्स उठा लेते हो, तो क्या हो गया भाई, क्या हो गया? और पहली बात, ध्रुव भाई कह रहे हैं कि आदित्य धर ने मोदी जी के तलवे चाटे, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, कुछ नहीं है। लिटरली ये अपने मन से बनाता रहता है कि मोदी जी के तलवे चाट लिए, कल को कहेगा मोदी जी के खिलाफ ऐसा कुछ बना दिया, कल को कहेगा कुछ ऐसा कर दिया। मतलब गाइस इस बंदे को हर चीज में लिटरली सब गलत दिखता है। और गाइस मैं भी ये कहूंगा कि पॉलिटिक्स इसमें थोड़ी सी गलत है, मैं ही मानता हूँ कि इसमें थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में गलत दिखा है, लेकिन जो एक लाइन है, हिंदुस्तान के दुश्मन केवल हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता, ये गाइस मेरा भी मानना है, सच है। हिंदुस्तानी मतलब ऐसा इसमें कहा गया है कि समझो आप रोड पे कचरा फैला रहे हो, आप भी दुश्मन हो। मैं अगर कहीं पे जाकर अपना ऐसे क्या बोलते कचरा फैला रहा हूँ, गाली गलौज कर रहा हूँ, लड़कियां छेड़ रहा हूँ, मैं भी हिंदुस्तान का ही दुश्मन हूँ। कोई मंत्री यदि पैसा खा रहा है, वो भी हिंदुस्तान का दुश्मन है। कोई टीचर यदि औरतों के साथ, लड़कियों के साथ या गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी कर रहा है या छेड़छाड़ कर रहा है, तो या फिर ज्यादा ही महंगे पैसों में पड़ा रहा है, वो भी हिंदुस्तान का दुश्मन है। गाइस हर कोई लिटरली जो भी हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है या फिर उसमें कुछ भी गलत कर रहा है उसकी मिट्टी में, वो सब के सब, चाहे वो कोई नेता हो, एक्टर हो, मैं हूँ, आप हो, या फिर व्यापारी हो, जॉब करने वाला हो, सबके सब हिंदुस्तान की दुश्मन है, सबके सब। और गाइस इसमें कोई गलत लाइन नहीं है, मेरा ही मानना है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा है, जेन्युइनली ऐसा है। तो अभी जैसे आप देख लीजिए, बिहार के सीएम ने एक लड़की का हिजाब उतारने की कोशिश करी थी, खींचने की कोशिश करी थी, वो गलत है, गलत है, वो भी तो हिंदुस्तान की दुश्मन हुए एक तरीके से। ऐसे ही लोगों की वजह से तो हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है, गलत है वो सब। आगे देखिए गाइस और क्या कहा। सच बात ये थी कि उसकी फिल्मिंग टेक्निक उसके प्रोपेगेंडा इंटेंशन के साथ 100% सिंक में थी। इसलिए ऋतिक रोशन जी इस बात को समझिए कि आदित्य धर के प्रोपेगेंडा और फिल्म टेक्निक को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। आदित्य धर कोई बेवकूफ नहीं है, वो प्रोपेगेंडा का बवंडर चलाने वाला धुरंधर। अरे भैया मतलब ठीक है, जो भी इसने डायरेक्टर का नाम लिया, मैंने उसकी कोई मूवीज नहीं देखी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आदित्य धर वाइज देखो, हर कोई दूध का धुला नहीं होता, क्या पता आदित्य धर हो ऐसा, मैं नहीं जानता, मैं डिफेंड नहीं कर रहा आदित्य धर को, मैं नहीं जानता, मैं जस्ट एक पॉइंट रख रहा हूँ, अपना ओपिनियन रख रहा हूँ यहाँ पर, मेरा पूरी पर्सनल बात चल रही है। मेरे को कोई आदित्य धर ने पैसे नहीं दिए कि अरे जाओ मेरे को ध्रुव राठी से बचाओ, ध्रुव राठी ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, जाओ डिफेंड करो, नहीं, मैं जस्ट ध्रुव राठी भाई की एक चीज बता रहा हूँ कि हर चीज में उन्हें प्रोपेगेंडा लगता है। वही बात रही ऋतिक रोशन की, गाइस उसने सेफली खेला
है, उसने बंदे ने सेफ खेला है। उसे पता है अभी मैं कुछ कह दूंगा या फिर मैं कुछ कह दूंगा कि पॉलिटिक्स में है ये है तो बिक जाएगा वो। उसे पता है, वो दिमाग वाला बंदा है, वो यही दिमाग होना चाहिए। आप हो, मैं हूं, आपका गाइस पहली बात तो पॉलिटिक्स उसका उस बंदे को कोई मतलब नहीं हो। मेरा ही मानना है, मुझसे कोई ऐसे कॉन्ट्रोवर्सी सवाल पूछोगे तो मैं भी जहाँ तक इग्नोर करूंगा, अवॉइड भी करूंगा या फिर बोलूंगा। मैं तो बोलूंगा वैसे तो, क्योंकि मुझे व्यूज छापनी है, ही व्यूज छापने हैं। और गाइस मेरे को सब्सक्राइबर्स भी चाहिए, तो गाइस आप लोग हो सके तो सब्सक्राइब कर देना नीचे प्लीज गाइस, प्लीज। बहुत मेहनत लगी है ये वीडियो बनाने के लिए, और लाइक्स भी कर देना। और गाइस मेरे को बताना कि क्या गलत बोल रहा हूँ। और वही बात नहीं गाइस ध्रुव भाई की, ध्रुव भाई ये कह रहे हैं कि प्रोपोगेंडा है ये, या फिर अच्छा प्रोपोगेंडा है, या फिर आप इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देख सकते। तो गाइस एक चीज समझो, इट्स जस्ट अ मूवी, बस इतनी सी छोटी सी बात है गाइस। इट्स जस्ट अ फिक्शनल मूवी, चाहे उसमें प्रोपोगेंडा हो ना हो, कुछ भी हो, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर हो रहे हो तो तुम बेवकूफ हो, 100% बेवकूफ, और कुछ नहीं, केवल कुछ नहीं गाइस। कसम से ये मैंने लिटरली ये लाइन मैंने 400 बार बोल दिया अभी की इस वीडियो में, 400 बार, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बेवकूफ तो बेवकूफ ही रहेगा। और गाइस ध्रुव भाई ये भी कह रहे हैं कि आदित्य धर प्रोपोगेंडा चलाने वाला धुरंधर है। देखो गाइस, आदित्य धर ने बहुत अच्छी मूवीज बनाई है, मुझे तो अच्छी लगती, स्टोरी वाइज बहुत बढ़िया मूवी बनाई है लॉन्डे ने, बहुत बढ़िया बनाता है मूवी, मेरे को तो बढ़िया लगती है उसकी मूवीज देखने में। लेकिन अगर तुम कहोगे कि वो प्रोपोगेंडा चलाने, गाइस इसको हर चीज में प्रोपोगेंडा दिखाई देता भैया, इसको हर चीज में दिखता प्रोपोगेंडा, इसको लिटरली हर एक चीज में दिखेगा। कुछ तुम कर दोगे तो वो तुम्हें भी कल को गाली देने लगेगा भाई। तो मैं कह रहा हूँ इसकी तो इन्फ्लुएंस होना ही नहीं। और गाइस वही बात नहीं आदित्य धर की, गाइस मूवी उसने अच्छी बनाई स्टोरी वाइज, तो गाइस अच्छी मूवी बनाता है बंदा, केवल तुम्हें एंजॉय करना है। यू जस्ट नीड टू वॉच एंड एंजॉय, जस्ट चिल, बस इतनी छोटी सी बात है लिटरली गाइस। मैं अगर इतना गाइस किसी 5 साल के बच्चे को भी समझाऊंगा ना, वो तक समझ जाएगा, तब भी ये तो गाइस जाने कितने साल का आदमी है, ये नहीं समझ पा रहा इतनी छोटी सी बात। क्या करें, क्लाउड चेसर है ना। अब सरकार को तो गद्दार डिक्लेयर किया सो किया, लेकिन इंटेलिजेंस ऑफिसर का क्या? फिल्म में दिखाया जाता है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर को पता चलता है कि भारत पर अटैक होने वाला है, लेकिन उसने सोचा कि ये सरकार तो गद्दार है, इसलिए छोड़ो, क्या ही कुछ करना, इस इंफॉर्मेशन को बस अपने पास रख लेता हूं। सुशांत सिन्हा जैसे जोकर बता रहे हैं कि इस इंटेलिजेंस ऑफिसर अजय सान्याल का किरदार अजीत डोभाल से प्रेरित है। अजय सान्याल के गेटअप में माधवन के किरदार में लोगों को मौजूदा वक्त में भारत के से अजीत डोभाल की साफ साफ झलक दिख रही। लेकिन क्या अजीत डोभाल खुद इस बात को लेकर सहमत होंगे कि ऐसा निकम्मा किरदार उनसे प्रेरित है? एक बार दोस्तों अपने दिमाग से कांग्रेस बीजेपी निकालकर सोचो, अगर आप इंटेलिजेंस ऑफिसर होते तो क्या ऐसे बिहेव करते? एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको सरकार के ऊपर डाउट है, तो क्या आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओगे? क्या अपनी तरफ से आप आखिरी कोशिश नहीं करोगे अपने देश को बचाने की? और कुछ और ही नहीं तो कम से कम मीडिया में तो लीक करा ही दोगे। जितने ईमानदार ऑफिसर सीधे आपके अंडर आते हैं, आप उनको लेकर कुछ तो करोगे ना। और ये भी नहीं कर पाए तो फ्रस्ट्रेशन में आकर रिजाइन तो कर ही दोगे कम से कम, या फिर 10 साल तक ऐसे ही खाली हाथ बैठे रहोगे और फ्री की सैलरी लेते रहोगे बस। भाई साहब ये बंदा, गाइस इस बंदे को ऐसा लगता है कि तुम केवल देश का सोचो। मैं बता रहा हूँ गाइस, अच्छा है मैं मानता हूँ, लेकिन उस बंदे उस ऑफिसर का भी तो परिवार है भैया। तुम कैसे मतलब गाइस ये बोलने को आसान है कि तुम रिजाइन तो कर ही सकते हो ना भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल वो फिक्शनल स्टोरी है, ये रियल बंदे उठा रहा है। आई डोंट गिव अ शिट, दोनों की ऐसे दोनों जाए, लेकिन समझो कि अगर मान लो ये रियल भी है, मेरे से कहना मैं होता तो गाइस पहली बार मैं कोशिश जरूर करता, लेकिन अगर नहीं कर पाता मैं, यदि कुछ मैं अनसक्सेसफुल रहता तो गाइस मैं रिजाइन तो नहीं करता, क्योंकि मेरा भी परिवार बैठा है, मेरे बीवी बच्चे हैं, खाना है पिलाना है, एक पर्सनल लाइफ भी है मेरी। मैं इनकी तरह कुछ वो नहीं हूँ कि अरे भाई बिल्कुल वैसा व्यक्ति हो कि हर चीज में रिजाइन कर दूं। भाई ये ऐसे बोलता है ना लिटरली कि
आप तो रिजाइन तो कर ही सकते हो ना। हाँ, पैसे तो लाके ये देगा ना, पूरे के पूरे पैसे तो ये दे रहा पूरा, या फिर 10 साल तक मुफ्त। अरे भाई तो सैलरी ले रहा है वो भाई, तो दिक्कत क्या है? मतलब भाई ऐसा नहीं है कि गलत है, गलत है मैं मानता हूँ, लेकिन वो करे क्या? एडिट वो चाहता है लेकिन वो कर क्या सकता है? ये है ना बात, एक व्यक्ति नहीं कर पाता गाइस। क्या आप सोचे क्या एक ही व्यक्ति हर चीज कर देगा? नहीं होता है ऐसा, ठीक है ना गाइस। ये फालतू की बातें कर रहा है, टोटली फालतू, लिटरली टोटली फालतू, कोई सेंसलेस है पूरी। और ये कह रहा है कि वो ऑफिसर ने अपने पास रखता हूँ या वॉट एवर। गाइस सच में फिक्शनल स्टोरी है, उसमें वो कैरेक्टर है जस्ट, और उसमें वो बंदा लिटरली जो मूवी में है ना, वो गाइस बहुत ट्राई करता है। आप मूवी में देखना, जो अपना ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ट्राई करता है, लेकिन एडिट नहीं कर पाया तो बैठ जाता है, वो भी हार मान लेता है। अगर कोई व्यक्ति नहीं हो पा रहा है तो हार मान लेता गाइस। इसमें गलत है लेकिन जस्ट एक्सेप्टेड है, सैड रियलिटी है जस्ट, और कुछ नहीं है। ब्यूरोक्रेट की सैलरी बड़ी कसाईनुमा होती है। वैसे सैलरी से याद आया कि फिल्म में जो भारत के सीक्रेट एजेंट पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उनकी सैलरी कौन दे रहा था? क्योंकि इनके हिसाब से तो सरकार गद्दार थी, तो वो फिर इस ऑपरेशन धुरंधर को कंटिन्यू क्यों होने दे रही थी? कुछ तो सेंस होना चाहिए था ना यहाँ पर। अरे भाई साहब वो स्टोरी है, जस्ट अ स्टोरी भाई, जस्ट अ स्टोरी बस। और वही बात रही गाइस सैलरी की, तो गाइस आप लोग में से जितने लोग धुरंधर देखी है, आप लोग को पता होगा वो बंदा काम करता था एक के अंडर, रहमान डकैत के अंदर, वही सैलरी मिलती थी उसको। वही सरकार देती भी होगी तो देती होगी, उसमें क्या है? सरकार गद्दार भाई, उसमें कब दिखा दिया डायरेक्टर की सरकार गद्दार है, वोटेबल ऐसी है? उसमें क्या ये दिखाया गया कि कोई फेल हो गए बोलो। और मान तो पॉलिटिक्स है कि थोड़ा सा बायस्ड बना है, लेकिन गाइस एक चीज समझो, बाल की खाल मत निकालो। बहुत अच्छी मूवी है, जैसे तैसे तो यार साल में 1-2 बार बहुत अच्छी मूवी से निकालता है, तुम लोग सालों उसी के पीछे पड़ जाते हो यार। क्यों कर रहे हो भाई? मत करो प्लीज। एक तो मूवी इतनी बढ़िया निकाली ढंग की, जिसमें ना कहीं ज्यादा रोमांस वगैरह चुम्मा चाटी वो सब तो है नहीं है, इतनी बढ़िया मूवी है, तो तुम लोग सालों को चैन नहीं मिलना, तुम लोग सालों जल जाओ, मर जाओ मैं तुम लोग जिसको सालों धुरंधर अच्छी नहीं लग रही ना, मैं बता रहा गाइस, तुम लोग नहीं हो यार, नहीं हो सच में गाइस। तुम लोग को जो ये हर एक चीज प्रोपेगेंडा लगती, हर चीज में गलत लगती, वो लोग भाई जाओ यार कहीं पे, तुम संन्यास ले लो जा। कमाल की बात यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर, सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवाल उठाने के बाद आदित्य धर ने आपको भी नहीं छोड़ा। फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें कहा गया है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी है। ये वही नैरेटिव है जो असल जिंदगी में आपने पहले भी सुना होगा, जैसे कि अगर एक राजनीतिक पार्टी को आपने वोट नहीं दिया तो आप गद्दार हो गए। किसी डिफेंस ऑफिसर की वाइफ ने भी अगर ये कह दिया कि देश में एकता जरूरी है और किसी कम्युनिटी के खिलाफ ब्लैंकेट हेट्रेड मत फैलाओ, तो लोग उनको भी गद्दार कहने लगे। आपको केवल इसलिए भी आतंकियों से जोड़ा जा सकता है क्योंकि आप एक मुस्लिम परिवार से हैं, जैसे कि एक बीजेपी नेता ने तो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह दिया था। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। यति नरसिंह आनंद ने हमारे पूर्व राष्ट्रपति, हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी जिहादी कह दिया था। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। गाइस पहली बार जितने नेता दिखाए गए हैं जिन्होंने ऐसे स्टेटमेंट पास किए हैं या फिर ऐसा गलत काम किया है, वो सब भी हिंदुस्तान के दुश्मनी है। ये भी हिंदुस्तानी है और ये हिंदुस्तान की दुश्मनी है और ये गलत है। लेकिन गाइस जो कनेक्शन जोड़ रहा है ना, हिंदुस्तान के दुश्मन हिंदुस्तानी है, मतलब ये जो यूजलेस की हर एक जगह मुस्लिम्स को खड़ा कर दिया कि मुस्लिम परिवार में तुम पैदा हुए गए तो आतंकवाद। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, लिटरली गाइस आप पूरा इंटरनेट उठा के देख लो, इस बार गाइस कोई मुस्लिम से हेट नहीं करता, बल्कि गाइस धुरंधर के बाद तो मुस्लिम्स को ही सबसे ज्यादा वो हो रहा है गाइस, एप्रिसिएशन या वो मिल रहा है, उनका ही सबसे ज्यादा वो हो रहा है कल्चर फॉलो, कि गाइस हर कोई लिटरली अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम ऐसे लगाए गाइस, अस्सलाम वालेकुम लियारी,
मतलब ऐसे ऐसे बोल रहा है गाइस, मजा आ रहा है। लोग कोई हेट नहीं कर रहा गाइस मुसलमान से। लिटरली गाइस ये बंदा पता नहीं, इसको हर जगह लिटरली हेट दिख रहा। ये पता नहीं कौन सी पृथ्वी का कौन सा इंडिया देख रहा कि इसे ऐसा लग रहा कि कौन मुसलमान को हेट कर रहा। लिटरली ऐसा नहीं, कुछ कर भी रहे होंगे, मानता हूँ कुछ कर रहे होंगे, लेकिन यार मोटी चीज देखो ना, तुम 10% लोग कर रहे होंगे, 90% तो प्यार ही कर रहे हैं ना। 90% लिटरली प्यार कर रहे हैं। अब तुम उन्हीं 10% को देखते रहोगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो बात तो वो है ना, बात तो मेन मुद्दा वही है। और वही गाइस सही बात है कि हिंदुस्तान के दुश्मन हिंदुस्तानी है। तो जो मैंने पहले कहा था वो मैं अब भी कहूंगा, वही चीज है। उसका मतलब मुझे नहीं लगता कि और कुछ होगा, यही होगा। और ये सच भी है, ये ही सच होगा, सच भी है ये। अगर मुझे तो यही लगता है। और आगे देखते हैं। Intelligence task in India, there have been more Hindus than Muslims. अगर 1947 से लेकर अब तक उन मामलों को देखें तो 4000 से ज्यादा मामलों में 20% भी मुस्लिम नहीं होंगे। All these cases which come, more than 4,000 cases, probably not even 20%. अब अजीब बात यह है कि अजीत डोभाल इस वीडियो को डीप फेक कहते हैं। ये वीडियो तब वायरल हुआ था जब रेड फोर्ट टेरर अटैक के बाद कुछ नफरतखोर लोगों ने देश के सभी मुसलमानों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। अजीब बात देखिए कि जब कोई हिंदू ISI के लिए मुखबिरी करते हुए पकड़ा जाए तो वो बस एक हिंदू ने किया, लेकिन मुंबई से मैनहट्टन तक कहीं भी कुछ हो जाए जिसमें कोई मुस्लिम इन्वॉल्व है तो देश के हर एक मुसलमान की देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। आज के दिन सभी नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्में यही कीचड़ फैलाती हैं ताकि इस कीचड़ में कमल खिल पाए। धुरंधर फिल्म में भी बड़े सटल तरीके से ये किया गया है। किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। और जब विलन रहमान डकैत मारा जाता है तो हमें जय हिंद नहीं सुनाई देता, बैकग्राउंड में चलता है अस्तो मा सदगमय। बार बार फिल्म में आदित्य धर ने ये अस वर्सेस देम का नफरतखोर प्रोपेगेंडा डाला है। फिल्म में वो इंटेलिजेंस ऑफिसर भी कहता है कि वो लोग तो दंगा कर देंगे। यहाँ साल 2007 में उत्तर प्रदेश की बात हो रही होती है। उत्तर प्रदेश सरकार पर भी तंज कसा जाता है। उस समय पहले मुलायम सिंह यादव और फिर मायावती की सरकार थी। इस चीज को इंग्लिश में डॉग विस्लिंग कहा जाता है। जो सीटी हम कुत्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आमतौर पर इंसानों को सुनाई नहीं देती। इसी तरीके से काफी हद तक नफरतखोर प्रोपेगेंडा इस फिल्म में डॉग विस्लिंग की तरह है। आम जनता को शायद उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाले जो नफरतखोर लोग हैं उन तक ये पॉलिटिकल मैसेज बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। गाइस डॉग विस्लिंग क्या कौन रहा है? चलो ठीक है, मैं गाइस किसी की पर्सनालिटी का मजाक नहीं बनाने वाला, ठीक है ना। आई एम नॉट अ फैन ऑफ एलविस यादव, छपरियों का फैन नहीं रहता मैं। लेकिन गाइस जेन्युइनली देखो, इसमें इतनी छोटी सी बात है कि आपको गाइस लिटरली जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, खत्म। आपको हर चीज में ये दिख रहा है अल्लाहू अकबर कह रहे हैं, या आपको, मैं तो पहली बात गाइस इतनी डिटेलिंग देखी नहीं थी कि जब रहमान डकैत मरा था ना, मैं तो रह गया था। मेरे को तो इतना एकदम शौक रह गया था लिटरली, ऐसे फक भाई ये कैसे हो गया, ओ सेट ओ हेल, वैसे बोल रहा था मैं। 50 तो मैंने गालियां बक दी थी वहीं पर। लेकिन ये बंदा पता नहीं, इसने बैकग्राउंड वॉइस सुन ली होगी क्या पता। और इस बंदे को ऐसा कि क्या बोलते हैं, हेटरेट फैला रहा है, ये हो रहा भाई, कुछ हेटरेट ही फैल रही भाई। वो वही बात हुई अल्लाहू अकबर वाली, तो मे बी हाँ शायद वो थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि अल्लाहू अकबर पाकिस्तानी आतंकवादी भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज समझो, वो गाइस अल्लाहू अकबर अपने काम को ढक रहे हैं, वो गलत है। ये गलत है कि आतंकवादी जो अल्लाहू अकबर कह रहे हैं, हमें इस्लाम ये सब नहीं सिखाता है, और ये इस्लामिक की बेइज्जती है लिटरली गाइस। अब किसी भी ट्रू इस्लामिक आदमी से पूछिएगा कि अल्लाहू अकबर का मतलब क्या होता है, अल्लाहू अकबर कहाँ क्यों जाता है, अल्लाहू अकबर का अस्तित्व क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसको मतलब
इन लोगों ने लिटरली आतंकवादियों ने या ये जो है ना इन सब ने बेकार करके रख दे। ये नहीं है उस कहने लायक, ये लोग मुसलमान तक ऐसे क्या बनने लायक नहीं है। ये आतंकवादी जो भी ये आतंकवादी है, जो भी इस्लाम का ऐसे इस्लाम को अपना ढाल बना के यूज करता है आतंकवाद फैलाने के, वो सब मुसलमान कहलाने लायक नहीं है खुद को। और वही बात नहीं गाइस उससे इंडियन मुस्लिम को होगा। देखो गाइस मेरा मानना है कि हाँ भी है, इसका जवाब हाँ भी है, क्योंकि गाइस कुछ पैर जो दिमाग से पैदल होंगे ना, पैदल उन्हें लगे भाई सारे ही मुसलमान इंडिया के दुश्मन हैं, जितने भी मुसलमान रह रहे हैं ना वो सब इंडिया के दुश्मन हैं, इन्हें तो देश से बाहर निकाल दो। हो गई जो थोड़े बहुत मेरी तरह समझदार होंगे, हैंडसम होंगे, सेक्सी होंगे, उन्हें पता होगा कि ये सब फालतू है। ये अल्लाह को बोल रहे हैं वो केवल थोड़ा सा तो हाँ प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए कहा गया है, ये मैं भी मानता हूँ, आई एक्सेप्टेड। लेकिन वही है ना, ठीक है थोड़ा बहुत चलता है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन वही बात नहीं, ने कहा कि अभी जो दिल्ली का जो अटैक हुआ था, पहली बात रेस्ट इन पीस टू ऑल जो खत्म हो गए थे उसमें। दूसरी बात पाकिस्तान के आतंकवादियों की माँ की चू जिन्होंने ऐसा करा। और तीसरी बात जो भी ऐसे हर एक मुस्लिम्स को अपना मार रहे हैं, पीट रहे हैं उस अटैक की वजह से, उनकी भी माँ की चू। क्योंकि गाइस वो भी 420 बार, क्योंकि गाइस जो मुस्लिम्स ने अपने देश के लिए किया है वो गाइस बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो देशभक्त हैं, वो बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, उनने बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए। तो हमें मुस्लिम्स की इक्वल रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें गाइस सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुस्लिम हूँ, हिंदू हूँ, मैं हूँ, चाहे ध्रुव भाई हो, ध्रुव भाई की भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और हमें सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और वही बात रही, ये बात तो सच है गाइस, जो ध्रुव भाई ने वो बात कही कि हर मुसलमान की देशभक्ति पे सवाल उठाया जाता है, ये बात सच है, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन गाइस हम अपनी सोच बढ़ानी चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बात गलत है, बहुत गलत है ये। लेकिन हमें गाइस मुसलमानों से प्यार करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, और एट दी एंड वो भी हिंदुस्तानी ही है। लव यू मेरे और मुस्लिम भाइयों को। आओ चलो कोने में। तो अभी तक आपने देखा दोस्तों कि कैसे आदित्य धर ने दुनिया के सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे देशभक्त को बदनाम किया, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में नॉनसेंस बातें फैलाई कि वो क्रिमिनल्स को हायर करती हैं और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ सटल डॉग विस्लिंग की, हिंदुस्तानियों को देश का दुश्मन बताया। लेकिन फिल्म में सबसे प्रॉब्लमेटिक सीन तो है 26/11 अटैक वाला। 26/11 हमले के बाद पाकिस्तानियों को भारत पर हंसते हुए दिखाया गया है, उन्हें डायलॉग दिया गया कि भारत का रिएक्शन फुस रहा, अमेरिका भारत को गाजर दिखाता रहा। आदित्य धर से मैं पूछना चाहूंगा, पिछले महीने ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26/11 अटैक के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। शहीद हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय साळसकर, तुकाराम ओंबले, इनमें से किसी का भी नाम सुना है कभी? नाम तो तूने सुना होगा, लेकिन तेरे जैसा घटिया आदमी प्रोपेगेंडा फैलाने में, खुद के ही देश पर जोक्स मारने में इतना खो गया कि तूने इन शहीदों का कोई भी सीन, कोई फुटेज, कोई खबर, कुछ भी इंक्लूड करना जरूरी नहीं समझा। ये जो थे एएसआई तुकाराम ओंबले, उनके हाथ में सिर्फ एक लाठी थी दोस्तों, लेकिन किसी डर के बिना वो आगे बढ़ गए। उनको कई गोलियां लगी, लेकिन आगे जाकर अजमल कसाब की बंदूक पकड़ ली। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके कोलीग संजय गोविलकर ने कहा था, याला मारू नको, हाँ एविडेंस आहे, यानी इसे मारना मत, ये एविडेंस है। क्योंकि उन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, इसी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया जा सका, इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा सका, भारत का केस मजबूत हुआ। लेकिन आदित्य धर को पाकिस्तानियों के मुंह से अपने ही देश का मजाक उड़वाना है। पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से गोदी इकोसिस्टम के चुचुंदर भारत की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल इमेज को डाउन करते रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ह्यूज रिस्पेक्ट टू ऑल दोस ऑफिसर्स जिनने हमारे देश के लिए सेक्रीफाइस किया है 26/11 के अटैक में। मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है ना गाइस, उनने हमारे देश के लिए बहुत कुछ करा है, ह्यूज रिस्पेक्ट टू हिम। लेकिन जो ध्रुव भाई कह रहे हैं कि उन्हें क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, उन्हें, अब भाई तुम एक बात बताओ, एक बात जस्ट कही, तुम ये सब हटा दो, मैं क्या सब हटाओ। तुम गाइस एक बार खुद सोचो, 26/11 के अटैक में यदि गाइस
इतना कंट्रोवर्शियल हो गया इनकी नज़र में, प्रोपोगेंडा हो गया इनकी नज़र में केवल 26/11 का अटैक दिखाने में। केवल उसमें अगर कहीं उसमें इतने महान ऑफिसर्स को इंक्लूड कर देते तो गाइस डेफिनेटली बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती, बहुत ज़्यादा। और यहाँ तक बात आ जाती कि बाइकआउट या बैन वैन तक की बात आ जाती। इसलिए उसने नहीं किया, क्यों वो रिस्क लेगा, इसलिए उसने नहीं किया। और वही बात रही गाइस पाकिस्तानियों का। पहली बात गाइस जितने ये वर्ड्स बोले पाकिस्तानी सिटीजन ने नहीं बोले, आतंकवादियों ने बोले, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, वो सब ने ये सब बोले कि अमेरिका गाजा दिखाता रह गया, हिंदुस्तान का अटैक फुस निकला। वो सब लिटरली जितने थे ना, एक गाइस वो डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, ध्रुव भाई से कहो जरा देखे पहले तो अंदर देख के आए। डाइनिंग टेबल में बैठे थे वो सब आतंकवादी थे, उन लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, ठीक है ना। तो गाइस वही है ना, कुछ भी बोल दो गलत सर, ओ गाइस क्या ही कहूँ मैं। और वही बात रही कि पाकिस्तानियों का वही हिंदुस्तानियों को मजाक बनवाने में रहे। देखो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें किसी का मजाक नहीं बना, इसमें हिंदुस्तानियों ने बहुत करा है, ठीक है। रहमान डकैत को मारा था, ठीक है ना, मूवी के अंदर, हमजा ने इंडियन ने मूवी के अंदर, तो समझो, ठीक है ना। और गाइस वैसे केवल आदित्य धर ही नहीं, बाकी फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स भी तो हैं। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, माधवन, इन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों, हमारे देश में ज्यादातर एक्टर्स सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं। वो अपने आप को सिर्फ भाड़े के टट्टू की तरह देखते हैं। भाड़े का टट्टू पता है ना दोस्तों, चाहे आप उसके ऊपर बंदूक लाद दो, भट्टे से ईंट डाल दो, शॉल की गठरी बांध दो, भाड़े के टट्टू को कोई मतलब नहीं। उसका काम तो है बस बोझ ढोना, खुद का कोई दिमाग नहीं लगाना। बॉलीवुड एक्टर्स भी यही कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक्टर्स हैं, हमें थोड़ी कोई दिमाग लगाना है, हमसे जो करने को कहा जाएगा हम वो करेंगे। इसलिए कभी ये लोग बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं, कभी पान मसाला को प्रमोट करते हैं, तो कभी नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्मों का प्रचार करते हैं। ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं हमारे देश में जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। गाइस ध्रुव राठी अपनी वीडियो के अंदर खूब कहता है कि हमें सट्टा प्रमोट नहीं करना चाहिए, गैम्बलिंग प्रमोट नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइस इधर एक बात है कि गाइस यूट्यूबर्स की फाइनेंशियल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अब मान लो गाइस एल्विस यादव, जिसके गाइस इतना ज्यादा फैन बेस है, इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इतने जहां दुनिया जगह से प्रमोशंस आ रहे हैं, वो बंदा अगर प्रमोट करे तो गलत है, तो डेफिनेटली ही गलत है। या फिर ये जो एक्टर्स हैं जिन पे लाखों की गाड़ियां हैं, करोड़ों के मकान हैं, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लाइक शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ये सब अगर प्रमोट करें तो गलत है। लेकिन गई एक मिडिल क्लास यूट्यूबर जो यूट्यूब से अपने फुल टाइम यूट्यूबर है, जो कमा रहा है, जो बहुत वैसा कर रहा है, वो प्रमोट करे तो उसे गाइस करना पड़ता है, मजबूरी रहती है, मजबूरी। गाइस सबको अपने परिवार का जाके पेट भरना है, सबके गाइस जो परिवार वाले हैं उनसे एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं, सबको कमाना है एट दी एंड, इसलिए गाइस करना पड़ता है, हम लोग को ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, बस ये मजबूरी रहती है। कल को यदि मैं भी कोई प्रमोट करूंगा तो हाँ मैं भी करूंगा प्रमोट, क्योंकि मेरे को भी पैसे कमाने हैं, मेरे को भी अपने माँ बाप को पैसे देने हैं, जरूरत पड़ेगी मुझे भी देने हैं उन्हें। अब गाइस ये कहना कि आप यूट्यूबर्स को शर्म आनी चाहिए, उनका जमीर बिक गया है, ऐसी मतलब फिल्मी भाई गलत है ये। क्योंकि आपको यदि कि सब चीजें केवल एक चीज पे डिपेंड करती है, वो सिचुएशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है, ये इस चीज पे डिपेंड करती है, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो इसलिए मेरा भी यही बात है कि, और सभी यूट्यूबर्स कहते हैं, लगभग सब कहते हैं कि हाँ आप गाइस बेवकूफ, पता कौन है बेवकूफ है? छपरी, जो बेवकूफ ऑडियंस है। बेवकूफ ऑडियंस कैसी है? मान लो कल को मैं ट्रेडिंग ऐप मैं आपसे कह रहा हूँ ट्रेडिंग ऐप है, इसको डाउनलोड कर लो, तो गाइस आप
छप तो गाइस, आपको यदि ट्रेडिंग का टीवी नहीं पता तो आप मेरी बात, तो केवल मैंने आपसे कहा इसलिए आप डाउनलोड कर रहे हो, आपको ट्रेडिंग का टीवी नहीं पता और आप पैसे लगा रहे हो, तो आप बेवकूफ़ हो। आपने लेकिन जो गाइस ट्रेडिंग करते हैं, जिन्हें नॉलेज है, जिन्हें जेन्युइनली एक ट्रस्ट ऐप की ज़रूरत थी, तो उन्होंने डाउनलोड किया, वो है, ये होता है प्रमोशन का मतलब। तो ये ऑडियंस बेवकूफ़ है जो कि बस शक्ल देख के दूसरे की, सलमान खान ने देखो क्या सिगरेट का वो कर दिया प्रमोशन, या फिर ओ भाई क्या प्रमोशन किया शाहरुख खान ने इस पान मसाले का, मैं तो यही खाऊंगा आपसे, चाहे मैं पहले खाता ही ना शाहरुख खान का तो फैन हूँ, शाहरुख खान तो मेरे पापा हैं इसलिए मैं यही खाऊंगा। तो गलत है, ये बहुत गलत है, इसमें ऑडियंस बहुत गलत है। आप केवल क्रिएटर की को गाली नहीं दे सकते, क्रिएटर के बारे में गलत कह सकते, इसमें ऑडियंस भी बहुत बड़ा प्ले लोड करती है, बहुत बड़ा, और बहुत गलत है इसमें ऑडियंस भी। धुरंधर फिल्म में एक और बड़ी प्रॉब्लम है गैंगस्टर्स का डिपिक्शन। रहमान डकैत एक शैतान किस्म का आदमी था। ड्रग्स, बंदूक, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर, उसने अपनी माँ को भी मार डाला था। उसके एसोसिएट्स ऐसी ऐसी चीजें करते थे जिसे शब्दों में बयां करना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिल्म में इसका कैरेक्टर एक अलग ही कूल स्वैगर के साथ निकल कर आता है। माथे पर जुल्फे छाई हुई हैं, डायलॉग बाजी करता है और उसका डांस इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाता है। किसी शैतान आतंकवादी को इस तरीके से कूल पर्सोना में स्टाइलाइज करना शोभा देता है क्या? इससे पहले भी मैंने ऐसी फिल्मों को क्रिटिसाइज किया है, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्में, जहां पर गैंगस्टर्स को बड़ा कूल दिखाया जाता है, वो गाने गाते हैं, बॉलीवुड फिल्मों में ऑलमोस्ट एक हीरो की तरह दिखाया जाता है उन्हें। आदित्य धर ने यहाँ पर ना सिर्फ रहमान डकैत को इस तरीके से ग्लोरीफाई किया, बल्कि उसके वायलेंस को भी बहुत कूल तरीके से दिखाया। रंबो हो गाने पर गन फाइट चल रही है, कोई किलिंग सीन बर्फ में है तो कोई लड़ाई जंगल में है। डांस कोरियोग्राफी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन यहाँ पर वायलेंस कोरियोग्राफी देखने को मिलती है। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना, आखिर क्यों पसंद आ रही है आपको ये फिल्म? क्या आपके मन के अंदर ये फीलिंग आती है कि किसी इंसान का सर तरबूज की तरह टूटता हुआ मैंने देखा, वाह ये देखकर मुझे मजा आ गया? किसी इंसान को मैंने उबलती हुई कढ़ाई में गिरकर मरते हुए देखा, ओहो क्या मजा आया है देखकर? किसी का सर बंदूक से उड़ा दिया जाता है तो किसी को पेट से लटकाकर फांसी चढ़ाई जाती है, अरे क्या स्वाद आता है देखकर। जरा खुद से पूछकर देखो, अगर आप इन चीजों को एंजॉय कर रहे हो तो कितनी पागलपंती वाली चीज है ये। जिन लोगों को इस लेवल का खून खराबा देखना पसंद आता है वो असल जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। और एनिमल फिल्म के सक्सेस के बाद आदित्य धर को भी समझ आ गया था कि सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के अंदर एक ब्लड थर्स्ट है, और इसलिए उन्होंने धुरंधर फिल्म में लोगों की सैडिस्टिक डिलाइट का खूब ख्याल रखा है। हर थोड़ी देर में अलग अलग तरीकों से खून बरसता है स्क्रीन पर। तो बेसिकली देखा जाए तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी गैंगस्टर फिल्म ले लो, उसे पाकिस्तान में सेट कर दो, एनिमल फिल्म जितना वायलेंस डाल दो और छिड़क दो उसके ऊपर अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। आप ध्रुव भाई बताएं, आप पर्सनल चले गए कसम से ध्रुव भाई, इतनी देर से जितनी वीडियो मैंने जितने काउंटर्स दिए वो सब तो ठीक थे, वो सब रखो साइड में, वो सब चाहे भाड़ में, इधर आओ पहले तो क्या बेवकूफ आदमी है भाई ये, इस बंदे को हर चीज से दिक्कत है। मतलब भाई तू जाके फाइनल डेस्टिनेशन में बना देना, बेवकूफ आदमी। क्या मतलब गाइस कोई कह सकता बेहुदा बेवकूफ पागल किस्म का आदमी कितना क्लाउड चेस कर सकता? मतलब गाइस तुम्हें यदि फाइनल डेस्टिनेशन पसंद है या फिर तुम्हें हाइपर वायलेंस बिल्कुल सिर फट जाए आदमी का, या वो हो जाए भैन चुकत आदमी की, ऐसे आंधे फट जाए, बिल्कुल दिल फट जाए, आंधे की चिथड़े उड़ जाए, गर्दन फट जाए, मजा आता है। मैं ऐसा लड़का हूँ जिसे ये मूवीज देखना बहुत पसंद है, बहुत 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 ज्यादा पसंद है। मतलब गाइस मेरी फाइनल डेस्टिनेशन पे मैंने लिटरली गाइस वॉलपेपर लगाया मेरे फोन के अंदर, वॉल फाइनल डेस्टिनेशन का। गाइस सोचो, आप एक बार सोचो, इन जैसा बेवकूफ मतलब हर चीज में साला साइंस का 14 हर चीज में घुसेड़ देता, इसमें तुम फ्रस्ट्रेशन भाई मुझे मजा आता है लिटरली। इस बंदे ने जो भी बोला है ना, किसी का सिर तरबूज की जैसा फट जाए, किसी को कढ़ाई में तल लो, मुझे बहुत मजा आता है गाइस, बहुत ज्यादा। मेरे को गाइस ऐसे अंदर से एकदम ऐसे मैं खुश हो जाता हूँ, मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलता है, मेरे को मुझे गाइस सेटिस्फैक्शन मिलता है ये सब करके लिटरली गाइस, मजा आता है मुझे, मजा जो मारो एक दूसरे को, मार डालो, कत्लेआम मचा दो, ऐसे चीथड़े फाड़ दो एक दूसरे के, लिटरली गाइस मजा। दिस इज कॉल्ड
दिस इज कॉल्ड मजा। इसलिए ओ भाई ध्रुव भाई, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, प्लीज प्लीज तुम्हें जिस पे बनानी वीडियो बनाओ, लेकिन इन चीजों पर बात मत करो। मेरे ये पर्सनल मत जाओ, ये पर्सनल हो रहा है ये बात, ये मत जाओ, ठीक है ना। मुझे बहुत पसंद है, ठीक है ना। और जिसको नहीं पसंद उनकी माँ की चूक, भाड़ में जाओ। और ज्ञान ना दो लेकिन कि अरे तुम्हें हाइपर हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा करो, ये करो वो करो। अरे भाई मैं नहीं हूँ, मैं केवल इंजॉय करता। आदित्य धर जैसे लोग फिल्म मेकिंग और आर्ट के नाम पर धब्बा है, क्योंकि आर्ट का काम होता है लोगों को सेंसिटाइज करना, लेकिन ये अपनी फिल्मों के थ्रू डिसेंसिटाइज करते हैं लोगों को, अपने ही देश का मजाक उड़वाते हैं। अगर आप लोगों को वाकई कोई देशभक्ति वाली फिल्में देखनी है तो बहुत सी अच्छी फिल्में हैं। प्रहार, बॉर्डर, राजी, 1971, सरफरोश, सैम बहादुर, पिप्पा, नीरजा, स्वदेश, चक दे इंडिया। आप बताओ नीचे कमेंट्स में लिखकर दोस्तों आपकी फेवरेट पेट्रियोटिक फिल्म कौन सी है। आखिर में मैं आदित्य धर से कहना चाहूंगा कि अगर तू बाज नहीं आया इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा अपनी फिल्मों में डालने से, तो तेरी लेगेसी आगे चलकर वही होने वाली है जो हिटलर की फेवरेट फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल की थी। बाद में ये बहाने मत देना कि मैं तो बस एक आर्टिस्ट था, अपना काम कर रहा था, जो देश की हालत थी उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा था। देखो गाइस, आदित्य धर अपनी आर्ट और स्किल में धप्पा नहीं है, लिटरली फिल्म मेकिंग में वो उतना धप्पा नहीं है। यदि इन जैसे बेवकूफ़ों को लगता है वो धप्पा है तो ये बेवकूफ़ है। गाइस, आदित्य धर बहुत अच्छी फिल्म मेकिंग करता है। मुझे नहीं पता प्रोपोगेंडा है वो धुरंधर में है कि नहीं है, अगर है तो तुम लोग को इन्फ्लुएंस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूँ क्या, लेकिन गाइस जो स्टोरी लाइन है ना वो बहुत, जो मूवीज है तो मूवीज के तरह समझो। मूवी ऐसा मूवी रिव्यूअर, मैं मूवी रिव्यूअर की तरह कह रहा हूँ। जो स्टोरी है, जो वायलेंस है ना, वायलेंस ऐसा कतलियां मचा, मजा आ गया, मजा लिटरली पूरा 10 on 10, मतलब 10 on 10। ओ गाइस भैया प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा भाई, प्लीज प्लीज भाई, बॉलीवुड साल 2 साल इतनी मुश्किल से तो 1-2 अच्छी फिल्में आती, तुम लोग उसी के पीछे पड़ जाते सालों। प्लीज हाथ जोड़ा, प्लीज मत करो, प्लीज मत करो लाला, मत कर प्लीज। और वही बात रही गाइस, आर्ट का काम होता है, ये भी काम होता है कि लेकिन हर वक्त थोड़ी ना। आर्ट का काम होता है इंटरटेन करना, आर्ट का काम होता है सिखाना भी, इंटरटेन भी करना, कुछ रोमांस भी करना, सब होता है A to Z। अब तुमको केवल एक चीज करते रहो, नहीं चलती, ठीक है ना भाई। सबका मिक्सअप होता है आर्ट। और वही बात रही गाइस बात ध्रुव राठी की, तो गाइस मैं ध्रुव राठी से बिल्कुल हेट नहीं है। ध्रुव राठी को लव यू गाइस, और आप लोग को भी लव यू सो मच। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और गाइस कमेंट करके बताइएगा यदि मेरे से कोई गलती हो गई हो या मैंने कुछ गलत कह दिया हो, उसके लिए आई एम सॉरी, अभी से सॉरी कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के सॉरी। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। और गाइस आपने यदि पुरानी वीडियो नहीं देखी है राजस्टार वर्सेस बिंजर गेमिंग, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाय बाय।